हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने वक्त हमें दिया, जो कलाम हमें दिया। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार है कि खुदा हमें बर वक्त कलाम देता है, बा मौका कलाम देता है। जो हमारी जरूरत होती है, जो हमारी नसीहत के लिए बातें होती हैं, खुदा हमसे बयान करता है। इस बात के लिए अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा के रूहुल कुदस के हम शुक्रगुजार हैं जो अपने बंदों की रहनुमाई करता है और दुरुस्त वक्त पर वक्त खुदा पैगाम देता है। जैसा कि आप सबको पता है इस बात का कि आज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल का वक्त है। हम इस्लामाबाद में हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल वक्त नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुख का समय है, तकलीफ का समय है। लोग अपने हाथों से अपनी कमाई को पानी में बहता हुआ देख रहे हैं, अपने घरों को अपनी आंखों के सामने तबाह होता हुआ देख रहे हैं। ऐसी वीडियोस आपकी आंखों के सामने आ रही हैं कि जिनमें पानी के नाले चल रहे हैं और बच्चे जिंदा पानी में बहते हुए जा रहे हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता है। पूरा खानदान जो है पानी में बह रहा है, पूरे गांव पानी में आ चुके हैं, घरों के घर टूट चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। हमें इस बात का इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने अपने घरों में हैं, बिल्कुल फिट हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे आ रहे हैं, घर पे मतलब आराम से हैं, खाते पीते हैं। शायद हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मेरा जाती एक्सपीरियंस इस बात पर यह है कि जब तक इंसान को खुद तकलीफ मिलती नहीं है, तब तक किसी दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। अगर आपको दांत का दर्द है तो आप उसमें से गुजरे हैं, तो जब कोई दूसरा कहेगा ना मेरी दांत में दर्द है, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये दर्द किसको कहते हैं। अगर आपका घर आपकी आंखों के सामने आपने 25 साल लगाए, 1 करोड़ रुपया जमा करके उसको बनाया और अपनी आंखों से उसको गिरता हुआ देखा है, फिर आप किसी का दुख महसूस कर सकते हैं कि कैसे उसने पूरी जिंदगी अपने बीवी बच्चों से बाहर निकाली और उसका घर गिर गया है, उसके बच्चे उसके नीचे आके मर गए हैं, या जो कुछ भी मतलब चल रहा है। इसका अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक इंसान के साथ खुद गुजरता नहीं। इस बात को हम फील कर सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ अपने रुपए पैसे से, कपड़ों से, खाने पीने की वजह से उनकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, जानवर पर भी, इंसान पर भी एक ही हादसा हो सकता है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। आफत कभी भी आ सकती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है। अगर कोई ये सोचे कि हम तो बिल्कुल सही थे, वो गुनहगार थे इसलिए उन पर मुसीबत आ गई, तो ऐसा सोचना हमारे लिए गलत हो जाएगा। हम अयूब के दोस्तों की तरह सोच रहे हैं कि तेरे बच्चों ने कोई गलती की होगी इसलिए ये मुसीबत आई। मुसीबत किसी पर भी आ सकती है, तकलीफ किसी पर भी आ सकती है, लेकिन कुछ बातें आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे जो आज हमें नसीहत भी करेंगी, मलामत भी करेंगी, उन लोगों के लिए भी शायद तकलीफ दे बातें भी हों, लेकिन जो कलाम में लिखा है। रात को पैगाम में मैंने ये कहा था कि 2 ही बातें होती हैं या 2 ही तरीके होते हैं। बात एक होती है, लेकिन एक तरफ बंदे को अच्छी लग रही होती है और दूसरे बंदे को तकलीफ दे रही है। तो तकलीफ हर उस बंदे के लिए है जो गुनाह के अंदर है, और मिठास हर उस बंदे के लिए जो सही चल रहा है। आगे मिठास आपने लेनी है तो अपने किरदार से लेनी है, अगर आपने कड़वाहट लेनी तो अपने किरदार से लेनी। बातें वही हैं, कलाम वही हैं, दोनों के लिए एक ही बात होगी, लेकिन कोशिश करेंगे खुदा के रूह के वसीला से कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि किसी पर जब मुसीबत आती है तब अगर उसको कोई बात सुनाई जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
आइए मेरे साथ देखिए, अय्यूब की किताब में से पढ़ेंगे 22वां बाब और उसकी 15 नंबर आयत को देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 15 नंबर आयत। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? क्या लिखा है? क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? पढ़िए। जिस पर शरीर लोग जले हैं, जी। जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाम उनकी बुनियाद को बहा ले गया, जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा और ये कि कादिर मुतीक हमारे लिए क्या कर सकता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। हमने पढ़ा है अय्यूब की किताब में से, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं? ये सवालिया निशान है पहली आयत में। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं? नंबर 2 पर लिखा है, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए। बात मौत की है, बात उठाए जाने की है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं, हादसाती जो मौत होती है क्या ये खुदा की तरफ से होती है? सलाब के अंदर जो लोग मर रहे क्या ये खुदा की मर्जी से मर रहे हैं? एक्सीडेंट में जो लोग मरते क्या ये खुदा की वजह से मरते, खुदा की मर्जी से मरते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। मेरा जवाब क्या है? आपका क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इंसान की जो उम्र है, उम्र की जो म्याद है बाइबल मुकद्दस में वो 70 वर्ष है, और कुव्वत हो तो अगर इससे पहले कोई मर रहा है तो प्रॉब्लम खुदा के कलाम में नहीं है, प्रॉब्लम बंदे में है। इसलिए वो 70 साल से पहले चला गया। कुव्वत हो तो 80 वर्ष, कुव्वत नहीं थी तो 70 साल तो जीना ही चाहिए था। लेकिन आज इंसान 70 साल से पहले जा रहा है, 50 साल में जा रहा है, 40 साल में जा रहा है। और आज जिस सलाब की हम बात कर रहे हैं, इस सलाब में तो लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी जा रहे हैं। 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे, जवान जो हैं ये भी जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं? इसका रीजन क्या है? सबब क्या है? एक और बात पढ़ते हैं। इस बात को पढ़ना इसके साथ जरूरी था। एमसाल की किताब में से 25वां बाब और उसकी 11 नंबर आयत को देखिए। एमसाल की किताब 25 बाब की 11 नंबर आयत। मौका बाद तू पहली टोकरियों में क्या लिखा है? बा मौका बाद रू पहली टोकरी में सोने के सेब हैं। बा मौका बात जो होती है, मौके पर जो बात की जाती है वो ऐसे होती है जैसे सोने की टोकरी में, चांदी की टोकरी में सोने के सेब रखे हुए हैं। जो वक्त पर बात की जाए वो असर करती है। जैसे सोना कीमती होता है वैसे ही बात कीमती होती है। तो आज मौका है, आज वक्त है, और आज हम इसी वक्त पर, इसी मौके पर जो आज सैलाब आया है, जो फ्लड इस पाकिस्तान के अंदर आया है या आ रहे हैं, इसको लेते हुए इस आयत के मुताबिक जो 16वीं आयत में लिखा हुआ है, इसमें से हमने सैलाब के टॉपिक को लिया है। सैलाब की तबाहकारियां, सैलाब की तबाहकारियां। आज जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये होता है। ऐसा आज नहीं, आज से पहले भी कई दफा हुआ है। दुनिया का सुपर पावर मुल्क जो अमेरिका है, इसके भी बड़े बड़े शहर पानी के अंदर जा चुके हैं। पूरे के पूरे शहर जो हैं पानी के अंदर जा चुके हैं। तो सैलाब हर दौर में ही तबाही करता आया है। अब सैलाब का जो मतलब है इसको समझिए। सैलाब का मतलब क्या है? पानी का चढ़ जाना, इसको सैलाब कहा जाता है। नंबर 2 पर पानी का जो रेला आता है, यानी कि पानी आम रूटीन में चलता है लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाना, पानी का रेला ऊपर हो जाना, और
जिस लेवल पर ये पहले चल रहा था उससे ये ऊपर चढ़ गया, तो जो चीजें पहले आगे छोटी बनी है, कमजोर बनी है, नाकस बनी है, वो सारी की सारी तबाह हो जाती है, बहा कर ये ले जाता है। सैलाब मैंने कहा दुनिया में पहले भी आए, दुनिया में एक ऐसा भी तूफान आया, एक ऐसा भी सैलाब आया है जिसने पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी जमीन को ही पानी के अंदर ले गया है। इतना ज्यादा तूफान आया, इतना ज्यादा पानी आया कि पूरी की पूरी जमीन जो है वो पानी के अंदर चली गई है। मैं नूह के दौर की बात कर रहा हूं। तब क्या हुआ, जमीन के ऊपर जो फिजा है, फिजा के ऊपर जो पानी है, बामुताबिक हनूक के ऊपर वाला जो पानी है उसको हनूक ने नर बोला है, और जो नीचे वाला पानी है उसको मादी बोला है। नर और मादी के मिलाप को उसने दोबारा से जब मिलाया तो दुनिया गर्क हो गई। दुनिया वापिस पानी के अंदर, जमीन वापिस पानी के अंदर, और पूरी की पूरी दुनिया साफ हो गई। एक ही बंदा बचा, हम सब इस बात को जानते हैं, उसका नाम नूह है और उसका खानदान है जो उसके वसीला से बचा है। सैलाब जब भी आया है, सैलाब जब भी आते हैं, इनका काम सिर्फ बर्बादी करना होता है, इनका काम तबाह करना होता है, इनका काम बर्बाद करना होता है, और जो कमजोर होता है वो बर्बाद हो जाता है। सैलाब का काम क्या है? तबाह करना, बर्बाद करना, और जो कमजोर होता है वो, ये बात खास है, जो कमजोर होता है बर्बाद हो जाता है, पर जो मजबूत होता है वो कायम रहता है। अब सिर्फ पानी के तूफान को ना देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त, ये तो पाकिस्तान के अंदर पानी का तूफान है। अब पानी को आप तस्बीहात में देखेंगे तो पानी कौमें, पानी कबीले, उम्मतें और गिरोह हैं, और इन कौमों, कबीलों, उम्मतों की वजह से दुनिया में बहुत बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं। दुनिया में नशे का सैलाब है, दुनिया में बदी का सैलाब है, दुनिया में बदकारी का सैलाब है, हर तरह की अय्याशी का सैलाब है, हर तरह के जुए का सैलाब है, हर तरह के घुमंड का सैलाब है। सैलाब पर सैलाब आ रहे हैं, और जितने कमजोर हैं वो सारे के सारे तबाह होते जा रहे हैं। वो चाहे जिस्मानी घर कमजोर है, चाहे रूहानी घर कमजोर है, तबाह वही होता है जो कमजोर होता है, मरता वही है जो कमजोर होता है। आप इस बात को समझिए, यहां पर लिखा है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगी? क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं? जिस पर, अब शरीर लोग क्या है? जिस्मानी लोग, शरारत करने वाले लोग, गुनाह करने वाले लोग। सवाल है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? और आगे कहता है, शरीरों के बारे में लिखा है, जो अपने वक्त से पहले, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए। और आगे लिखा है, और सैलाब उनकी बुनियाद को सैलाब क्या करता है? ये बुनियाद को जब बहाता है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर खुद ब खुद ही गिर जाता है। सैलाब का काम नीचे बुनियाद में काम डालना है। घर कैसे गिरते हैं? हाँ, घर कैसे गिरते हैं? बुनियाद पे, जब बुनियाद पे डाका डाला जाता है या बुनियाद पर हमला किया जाता है। पानी कहां पर हमला करता है? पानी बुनियाद पर हमला करता है, क्योंकि ऊपर वाली छत पर तो डायरेक्ट लगता नहीं है, डायरेक्ट वो नीचे, पानी जो है नीचे लगता है, सैलाब नीचे लगता है, और जब नीचे से जमीन साफ हो जाती है, घर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। ठीक इसी तरह बदकारी के सैलाब, गुनाह के सैलाब जो आज कलीसियों में, घरों में आ रहे हैं, वो बुनियाद पर डाका डालते हैं, बुनियाद पर काम करते हैं, जिससे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। और ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है? सैलाब के साथ बुनियाद का तल्लक होना नहायत जरूरी है। अगर आपकी बुनियाद कमजोर है, मुझे एक बात याद आ रही है, दो आदमी हैं,
जिनके बारे में लिखा है एक ने अपना घर रेत पर बनाया है, एक ने अपना घर रेत पर बनाया और एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब लिखा है कि दोनों पर सैलाब आएगा, दोनों पर नहीं बरसेगा। नुकसान किसको होगा? जिसने अपना घर रेत क्या? दुनिया। चट्टान क्या? यीशु। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यीशु कह सकते हैं, कलाम कह सकते हैं, मुकाशफा कह सकते हैं, आसमान कह सकते हैं, ये सारी बातें आपके साथ मिल जाएंगी। रेत दुनिया है, दुनियादारी है, दुनिया की बातें हैं, नाकस चीज है, गिर जाने वाली है। आज जो सैलाब के वसीला से घर गिर रहे हैं, उनमें अक्सरियत जो है वो गिर रहे हैं या गिरे हैं या गिरते रहे हैं जिनकी बुनियाद कमजोर होती है। ईमानदारों के अंदर भी वही ईमानदार गिरते हैं जिनकी बुनियाद कमजोर होती है, जिनके नीचे स्ट्रक्चर जो है ये कमजोर डाला जाता है। अगर आप चाहते हैं, समझते हैं हमारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है, बुनियाद घर जो है कायम रहे, तो नीचे बुनियाद को नहायत मजबूत करना पड़ेगा। इस बुनियाद को ज्यादा मजबूत करेंगे, जितना ज्यादा मजबूत करेंगे हम उतना ज्यादा महफूज रह सकेंगे। और यहां से समझिए, लिखा है जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनको, उनकी बुनियाद को बहा ले गया। और आगे लिखता है जो खुदा से कहते थे। शरीर लोगों की पहचान क्या? जो खुदा से कहते थे क्या? हमारे पास गिर जाने वाले लोग, बर्बाद हो जाने वाले लोग हैं। किसी छोटे से सैलाबी रैले के अंदर बह जाने वाले लोग, छोटी सी मुसीबत आने पर ये बहक जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आने पर ये बिखर जाते हैं। वजह क्योंकि खुदा के साथ ये वास्ता नहीं रखते। खुदा से क्या कहते हैं? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा। और ये कि कादरे मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है? जो लोग कहते हैं खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है, आज उनको ये समझ में आएगा कि खुदा ही उनके लिए कुछ कर सकता है। कल तक जिनको नमाज पढ़ने की, दुआ करने की आदत नहीं थी, खुदा का खौफ नहीं था, खुदा के लिए टाइम नहीं था, दुआ में आने के लिए टाइम नहीं था, चर्च जाने के लिए या किसी और अपने फिरके के मुताबिक जाने के लिए टाइम नहीं था, आज वही दुआओं के सर पर बैठे हुए। जब घर टूट गया, जब घर गिर गया, जब बच्चे मर गए, बीवी मर गई, घर बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं है, आज वही दुआएं कर रहे हैं। आज वो लोगों को पाठ पढ़ा रहे। खुदा का खौफ आप में नहीं है। आपको मदद करनी चाहिए, आप गरीबों की मदद नहीं करते। और कल जब खुदा कह रहा था मेरे पास आ जाओ, तब इनके पास टाइम नहीं था। मैंने कहा उनके साथ तो हो चुका है, उनके साथ तो वो तो फाइनल है, हो चुका है। लेकिन हम यहां पर अपने लिए सीख रहे हैं कि कल को वो तो नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई पादरी आया था तो हमें उसने कलाम सुनाया था तो हमने रद्द किया है। लेकिन आपके लिए ये जरूरी बात है, आपको तो कलाम दिया जा रहा है। ये तूफान तो कुछ भी नहीं है, ये रेले तो कुछ भी नहीं है। मेरे मुताबिक ये 0% है। तो क्या बनेगा? मेरे मुताबिक मैं इनको कुछ भी नहीं मानता हूं। और जितने लोग मरने चाहिए बिल्कुल भी नहीं मरे। मैं अपनी बात करता हूं, जिस बाइबल के हिस्से में मैं खड़ा हूं या हमने मुकाशफा की किताब की स्टडी की है या करवा रहे हैं, उसके मुताबिक अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी यह सिर्फ ट्रेलर जारी है। ये कोरोना का आ जाना, ये सैलाब आ जाना, ये सिर्फ ट्रेलर है। हकीकी तबाही, सैलाब की तबाहकारियां आगे आने वाली है। इससे तो हमें सिर्फ खबरदार किया जाए। ये तो ऐसे ही है जैसे नूह के दौर में, ये 6, 7वें बाब में पैदाइश की किताब में, जब तूफान आता है तो पहला जब सैलाब आता है, सैलाबी रेला आता है, बारिश आती है, तो ये तो फक्त कश्ती को ऊपर उठाने के लिए आती है। कश्ती को सिर्फ ऊपर उठाने के लिए आती है। ये सैलाबी रेले तो कलीसिया को गर्म करने के लिए आ रहे। ये फलां बच्चा मर गया, ये घर गिर गया, ये फलां गिर गया, ये फलां गिर गया, ये तो हमें होश दिलाने के लिए आ रहे।
ये तो हमें सिर्फ एक तवज्जा, हमारी तवज्जा का मरकज सीधा करने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको अपने बच्चों पर तवज्जा देना है, क्योंकि जमाना आखिरी है, तबाहियां अरूज पे आ रही हैं, सिस्टम खुदा इस तरफ से बढ़ा रहा है और खुदा दूसरी तरफ से भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो नजिस है वो नजिस होता जाएगा और जो पाक है वो पाक होता जाएगा। जो नजिस है नजिस होता जाएगा और जो पाक है पाक होता जाएगा। ये तो हमें सिखाने के लिए आ रही है, ये तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, ये तो कलीसिया को झंझोड़ने के लिए आ रही है। अगर आप इनको देखकर भी दुरुस्त नहीं हुए तो फिर कल ये, आज तो किसी और के घर में है, कल ये हमारे घरों में हो। और तब आप मेरी इन बातों को याद रखिएगा, जो कहते थे खुदा से कि हमारे पास से चला जा, और कादर मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है। आज तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल जरूर समझ में आएगा कि खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा ही तो एक है जो सब कुछ कर सकता है। बंदा किसी के लिए क्या कर सकता है? बंदा किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारे मसीहों के लिए तो यह तालीम है कि जो शख्स किसी इंसान पर भरोसा करता है वो लानती है। जो किसी बशर को अपना जोरे बाजू मानता है वो क्या है? वो क्या है? पहले भी खुदा की नहीं मानी, आज भी इंसानों की तरफ तवज्जो कि कोई इमदाद लेके आएगा। कल भी इंसान पर तवज्जो थी, आज भी इंसान पर तवज्जो है। लेकिन मुबारक लोग वो हैं जिनका तवक्कल, भरोसा खुदा पर होता है। अपने आप को खुदा पर भरोसा करने वाला बनाइए। लिखा किसी को घोड़ों का और किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हमें अपने खुदा पर भरोसा है। तो जिसको खुदा का जिस बंदे का खुदा पर भरोसा है, तवक्कल है, वो कभी गिरने वाला नहीं, वो बर्बाद होने वाला नहीं। आइए चंद हवाले में आपके सामने रखता हूं। 38 बाब में पहुंची अय्यूब की किताब में, उसकी 24 आयत से पढ़िए, 24 और 25 आयत पढ़नी। रोशनी किस तरह से तारीख से तकसीम होती है। रोशनी किस तारीख से तकसीम होती है? या मशरक की हवा जमीन पर फैलाई जाती है। सैलाब के लिए किसने नाली काटी? नाली, सैलाब के लिए किसने नाली काटी है? या रात में बिजली के लिए रास्ता? सैलाब के लिए क्या लिखा है? किसने? अभी तो नाली काटी है। अभी तो जब नाला काट देगा फिर क्या होगा? जब वो आसमान की खिड़कियों को खोल देगा तब क्या होगा? जब वो जमीन के सोते नीचे से खोल देगा तब क्या होगा? ये छोटे छोटे सैलाब तो एक नाली काटने से आता है। ये वहां पे सैलाब आ गया, वहां पे आ गया, बारिश नहीं रुक रही, यहां पे बारिश नहीं रुक रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो सिर्फ बारिश का सिस्टम है। खुदा जब आसमान की खिड़कियां खोल देगा, जमीन के सोते खोल देगा, तब कौन बचा सकता है? और ऐसा नूह के दौर में हुआ है। खुदा ने आसमान की खिड़कियां खोली, जमीन के सोते फूट गए। लिखा है 150 दिन तक पानी चढ़ता रहा। आज तो 2-4 दिन 10 दिन बारिश हुई होंगी, ज्यादा हो गई होंगी। लेकिन सोचे जब 150 दिन तक पानी नीचे से भी आ रहा था, ऊपर से भी नीचे आ रहा था, ऊपर वाला और नीचे वाला पानी जब एक हो रहे थे, तब दुनिया की कंडीशन क्या थी? वो कहते हैं सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रायत की बिजली के लिए रास्ता कौन है? ये कौन ऐसा करता है? हन्नू की किताब पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा कौन करता है। ये खुदा ने फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई, ये खुदा ने। और फरिश्ते इतने कहर के अंदर हैं, इंसान की नाफरमानी को देख देख के खुदा इतना तंग नहीं है जितने फरिश्ते तंग आ चुके। फरिश्तों का मतलब इस कदर दिल दुखी है कि वो चाहते कि एक सेकंड में सारी दुनिया को बर्बाद कर दे। ये तो खुदा है जो उनको इजाजत नहीं देता। ये तो अभी नाली काट रहे, ये तो पूरे का पूरा सिस्टम हिला के रख देंगे। बारिश का फरिश्ता एक टाइम में एक झटके के अंदर बारिश इतनी फेंक दे कि ऊपर वाला पानी सारे का सारा जमीन के साथ मिला सकता है। इतनी पावर उसके अंदर, इतना इख्तियार एक फरिश्ते के पास है।
और इंसान किसी को खुदा, ना फरिश्तों को कुछ समझता है, ना खुदा को कुछ समझता है, ना कलाम को कुछ समझता है। किसी भी बात को इंसान कुछ लेता ही नहीं। बिजली को निकालने के लिए फरिश्ते रास्ता खोलते हैं, क्योंकि बिजली पर एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई हुई कि आपने इसको बंद रखना है, इसको खोलना है। बारिश कितनी बरसानी है, जब ये फरिश्ते गुस्से में होते हैं, जब हवाएं ज्यादा चलती हैं, तब तूफान भी ज्यादा आते हैं। और ये जो हवाएं चलती हैं, ये फरिश्तों की लहर चलती है, जमीन पर घूमते हैं। जितना ज्यादा तेजी से घूमते उतनी ज्यादा तूफानी बारिश जमीन पर बरपा हो। इंसानों की बदी को देख देख कर वो तंग आ चुके हैं, और हर उस बंदे से तंग है जो ये कहता है कि खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है, खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है। कादर मुतलक क्या है। इसके आगे 23 आयत को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। अय्यूब की किताब में 22 बाब की 23 आयत है। फिर वापिस आएंगे यहां पर 22 बाब की 23 आयत। कोई पढ़ सकता है? अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराजगी बशर्ते कि तू नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर। अपने खेमों से दूर करे। ये नाराजगी को दूर करने से ही खुदा कुछ कर सकता है, कुछ बहाल कर सकता है, बहाली ला सकता है। लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार हो तो फिर, इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। ये पानी जो आया है, ये तो एक ट्रेलर है। मैंने पहले कहा ये ट्रेलर है। इससे बड़ी बड़ी बदकारी के तूफान हमारे घरों के अंदर आए हुए, हमारे चर्चिस के अंदर आए हुए, मुल्कों के अंदर आए हुए। शराब नोशी का तूफान पूरी दुनिया पर आए हुए। शायद इस शराब की थोड़ी सी की तो फिक्र है, इससे चंद बंदे मर गए हैं। शराब से कितने मर रहे हैं इसका किसी को फिक्र नहीं। जनाकारी से कितने लोग मर रहे हैं, कितनी औरतें मर्द मर रहे हैं, इसका किसी को फिक्र नहीं। बदकारी से, जुए के अड्डे से कितने लोगों की जाने जा रही, किसी को कोई फिक्र नहीं। घरों के घर दुआ नहीं करते हैं, घरों के घर शुक्रगुजारियां नहीं करते हैं, घरों के घर खुदा को रद्द करते, इसका किसी को कोई फिक्र नहीं। इसका फिक्र है कि जी सलाब आ गया, चंद बंदे मर गए। तो समझे, ये जो चल रहा है, जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, ये हमारे सीखने के लिए, कलीसिया को गर्म करने के लिए है, कलीसिया को जगाने के लिए है। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे, कल ये तूफान हमारे घरों में आएंगे। आप मत ख्याल करें कि हम लेंटर वाले घरों में हैं, लेंटर नीचे से खुद ब खुद ही पिघल जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। खुदा के नजदीक कोई काम करना मुश्किल नहीं। थोड़ी होश करें। आगे पढ़िए, क्या लिखा जी? सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रायत की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद जमीन पर, ताकि क्या करे, उसे गैर आबाद जमीन पर बरसाए, और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सूनी जमीन को सैराब करे, नरम घास उगे। अब ये तो हवाला कह रहा है कि ये इंसान के फायदे के लिए है, लेकिन आज जो है, आज ये नुकसान पहुंचाने के लिए। आज जो बारिश है, जो सैलाब है, इंसान को नुकसान दे रहा है। किसकी वजह से? इंसान की अपनी बदअमालियों की वजह से। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि खुदा लोगों को तूफान भेजकर मार कर कहेगा जी मैं इनको सिखा रहा हूं। बेशक सिखाता है, लेकिन पीछे नाफरमान लोगों को भी एक वजह बनाता है कि उनकी वजह से ये जमीन पर सैलाब आते, तबाही आती है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं, लिखे क्या उसी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए, सैलाब उनकी बुनियाद को बहा लेंगे। ऐसे लोग कहेंगे जी खुदा ने मेरी वजह से नहीं किया है, खुदा ने साढ़े ते कहर कर दिया। अपनी वजह नहीं जानेंगे, हमारी गलतियां क्या है। हमारे पास खुदा के लिए कोई वक्त नहीं था, हमने खुदा को जाना नहीं है, खुदा को पहचाना नहीं है। इसके साथ पानी के साथ दूसरी बातों को भी साथ अपने ज़हन में रखिए कि जो हमारी जिंदगी में चल रहा है, उसकी वजह भी यही है कि जब हम खुदा को रद्द करते हैं। एक और हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 55 में आएंगे और उसकी 23 नंबर आयत पर देखिए। लेकिन ऐ खुदा उनको हलाक कर, तू उनको हलाकत के गड़े में क्या करेगा? उतारेगा। तू उनको हलाकत के गड़े में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते ना रहे। जीते
कौन लोग? खूनी और दगाबाज लोग। अपनी आधी उम्र भी जीते ना रहे। कौन कह रहे हैं? खुदा का कलाम कह रहा है कि जो दगाबाज लोग होते हैं वो आधी उम्र में मर जाते हैं। अगर हम मर नहीं रहे हैं तो ये खुदा का फजल है। अगर हम मर नहीं रहे हैं ये खुदा के फजल से। आप ये बिल्कुल भी उन पर आयद नहीं कर सकते कि वो सारे के सारे दगाबाज और खूनी थे इसीलिए वो मारे गए। हालात हमारे भी उनसे कम नहीं। अगर उनके पास वक्त नहीं खुदा के लिए तो वक्त हमारे पास भी नहीं। अगर वो दुनियादारी में फंसे हुए तो फंसे हम भी दुनियादारी के अंदर। लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा शरीरों को सजा देकर साधकों को बचाना जानता है। सजा शरीरों को देता है, साधकों को तंबीह करके जगा कर बचा लेता है। ये खुदा का तरीका रहा है, क्योंकि साधक का बदला, साधक का फिदिया शरीर देंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। साधक का फिदिया जो है शरीर देंगे। शरीर मरेगा, साधक बच जाएगा। अगर आप उनके सलाब के मर जाने की वजह से अगर आपको होश आ जाएगा तो खुदा का मकसद पूरा हो जाएगा। वो मर गए, हम बच गए। गलतियां उनमें भी थी, गलतियां हम में भी हैं, लेकिन खुदा उनको मारकर हमें सिर्फ सिखाना चाह रहा है हम बच जाएं, क्योंकि खुदा हलाकत नहीं चाहता है, किसी की भी हलाकत नहीं चाहता है, लेकिन किसी एक बदकार को मारकर किसी रास्तबाज को बचाना भी जानता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि गुनाह हम में भी है, हम बच चुके हैं, तो फिर हमें होश करने की जरूरत है, फिर हमें तौबा करने की जरूरत है, फिर खुदा के कदमों में आने की जरूरत है, फिर सच्चे दिल से खुदा के सामने झुक जाने की जरूरत है। आगे बढ़िए, 102 जबूर निकालिए, उसकी 24 नंबर आयत को पढ़िए। मैंने कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुष्ट दर पुष्ट, तेरे बरस पुष्ट दर पुष्ट हैं। तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है, वो नेस्त हो जाएंगे, पर तू बाकी रहेगा। आगे, बल्कि वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे। पर तू क्या है? दुनिया आई है, बनी है, ये मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर खुदा जिंदा है, वो जिंदा ही रहेगा। हम भी पैदा हुए हैं, हम भी मर जाएंगे, पर अगर कलाम हम में आ चुका है, ये कभी मरने वाला नहीं है। और खुदा चाहता है हम कलाम बन जाएं, जैसा वो कलाम है हम वैसे कलाम बन जाएं। दूसरों को, बनी इस्राएल को खुदा ने नसीहत की या उनको इबरत का निशान बनाया और कुरिन्थियों के खाते में लिख दिया गया, उनको निशान बनाया गया इबरत का हमारे लिए, ताकि हम उनको देखकर हम सीधे हो जाएं कि खुदा अगर उनको मुआफ नहीं करता तो खुदा हमें भी मुआफ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उनको भी देखकर सुधरे ना, और आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इनको भी देख के अगर ना सुधरे, तो हमारा अंजाम इनसे ज्यादा बुरा हो जाएगा। आप तो कलाम सुन रहे हैं, आप तो जिंदगी की बातों को सुन रहे हैं, आपके पास वक्त है, मौका है, तंदुरुस्ती है, लेकिन उनको शायद कोई भी वक्त नहीं दिया गया। मुसीबत नागहान उन पर आ पड़ी है, तकलीफ नागहान उन पर आ पड़ी है। एक बच्ची घर से स्कूल गई है, वापस आई है, पूरे का पूरा घर तबाह हो चुका है, माँ बाप बहन भाई सब के सब मर गए। उसकी आहें नाला कौन सुनने वाला है? उनको कलाम नहीं सुनाया गया है, उनको खुदा की बातें नहीं सुनाई गई हैं, उनके पास कोई पास्टर नहीं गया है, उनके पास कलाम नहीं गया है, लेकिन आपके पास कलाम आया है। कल को अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं वो किसी जगह पे जाते और वापसी में मुझे नहीं पाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। हमारे साथ खुदा कलाम कर रहे हैं, उनको सजा देकर हमें खुदा यहां पर इस्लामाबाद में सिखा रहे हैं। वहां पर तबाहियां हो रही हैं, खुदा हमें तबाह होने से बचाना चाहता है, खुदा बर्बाद होने से बचाना चाहता है। आपको यह कहना ही चाहिए जैसे दाऊद कह रहा है, ऐ खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा, मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं पूरी उम्र पाना चाहता हूं। क्योंकि आधी उम्र पाने वाले लोग शरीर लोग हैं जो वक्त से पहले उठा लिए जाते हैं।
अगर हम पहले मर जाएंगे, हमारा नाम मुमकिन है शरीरों की लिस्ट में आएगा। और शरीरों का अंजाम क्या है? वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। फैसला हमारा है। आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 32 को देखिए, बल्कि इसको एंड पे देखते हैं। पैदाइश 7वें बाब की 11वीं आयत को पढ़िए। पैदाइश 7वें बाब की 11वीं आयत को देखिए। नूह की उम्र का 6वां साल, नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक दूसरे महीने की 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां। अभी तक मैंने बताया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ना तो समंदर के सोते फूटे हैं और ना ही आसमान की खिड़कियां खुली हैं, पर खुदा कभी भी खोल सकता है। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। खुदा कुछ भी कर सकता है। और ये अगले हवाले में भी 17 से 24 आयत में भी यही कुछ लिखा है, क्योंकि ये तूफान का, नूह के तूफान का वक्त है, दौर है जिसमें तूफान आया है। सिर्फ आप लिंक के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जो कुछ वहां पर हुआ है खुदा यहां पर भी कर सकता है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता सकता हूं जिसमें आपके माइंड में आ सकता है, भाई खुदा ने तो वादा किया है कि मैं फिर तूफान जमीन पर नहीं लाऊंगा, मैं फिर कभी तूफान से दुनिया नहीं मारूंगा। आप सोच सकते हैं खुदा ने ऐसा कहा है कि मैं दोबारा जमीन पर इस तरह से तूफान नहीं लाऊंगा और दुनिया को ऐसे नहीं मारूंगा। अगर वो ले आए तो आप उसे रोक सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि तू है कि कितना है? वो कहेगा मैंने तो लिखा, ये भी लिखा हुआ है जो हुआ है वो फिर से होगा। हाँ, वो ये भी कह देगा मैंने तो ये बताया हुआ है कि जो हुआ है वो फिर से होगा। फिर क्या कहेंगे? फिर ये कहेंगे कि खुदावंद उस बात की हमें समझ नहीं आई जो तूने पैदाइश की किताब में बोला कि मैं तूफान से दुनिया को नहीं मारूंगा। तो अगर नहीं मारेगा तो ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है? ये सुनामी जो पीछे है इसमें क्या चल रहा है? दुनिया मरी नहीं? क्या खुदा अपने वादे से फिर गए? क्या ख्याल है? क्या खुदा अपनी बातों से मुकर गए? नहीं मुकरा है। हाँ, उसने ये बोला है कि जैसे नूह के दिनों में पूरी की पूरी जमीन पानी के अंदर चली गई थी, वापस ऐसा नहीं करूंगा। तो छोटे छोटे सैलाब तो आ रहे हैं, मुल्क का कोई हिस्सा कभी डैमेज होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, क्योंकि खुदा लोगों को सिखाना चाहता है। खुदा लोगों को सिखाना चाहता है। लेकिन इस बात की अगली बात समझिए, पानी क्या है? पानी कलाम है, पानी कौमें है। खुदा दोनों काम करे। पहले उसने पानी के साथ मारा, फिर पानी यानी कि कौमों को कौमों से मरवाएगा। फिर क्या करेगा? जो हुआ फिर से होगा। यानी कि पानी कौमें कबीले उमते हैं, कौमें ही कौमों को मारेंगी। नंबर 3 पर पानी कलाम है, कलाम के वसीला से अदालत होगी। और खुदा अपनी हर बात में सच्चा है। फक्त हमें समझने की जरूरत है। आज देखिए कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है, कौम कौम को मार रही है, लोग लोगों को मार रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सैलाब है जो दुनिया में आया हुआ है, लेकिन वो शायद किसी को नजर नहीं आता। बदी का सैलाब का रेला कितनी जल्दी हमारे घरों से घुस रहा है, हमारे इलाके से घुस रहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। नजर आया तो पानी नजर आ गया जी, पानी आ गया, दुनिया मर रही, घर तबाह हो रहे। आपको समझ है ये हमारे घर क्या है, ये हमारे बदन क्या है? हमारे बदन खुदा का मकदस है। कितने घर गिर चुके हैं, कितने मकदस बर्बाद हो चुके हैं। कभी किसी ने गौर किया इस बात पर? मेरा बदन खुदा का मकदस है। मेरा बदन क्या ये खड़ा है या गिर चुका है? मेरी बीवी का बदन खुदा का मकदस है, ये खड़ा है या गिर चुका है? मेरे बच्चों का बदन खुदा का मकदस है, ये खड़ा है या गिर चुका है? आप अपनी तरफ से बात करें। हमारा बदन खुदा का मकदस है, क्या ये खड़ा है या गिर चुका है? किसी सैलाब में आकर ये गिर चुका है? कभी इस पर तवज्जो की है? तवज्जो करें अपने अपने खानदानों पर, नस्ल पर तवज्जो करें कि किस तबाही ने हमारे घर को तबाह कर दिया और हमने कभी गौर तक नहीं किया।
इसके लिए तो शायद हम परेशान हो सकते हैं, इस वीडियो को देख के परेशान हो सकते हैं, लोगों के घर गिरे हुए देख के परेशान हो सकते हैं, पानी के रेलों को देखकर आप वीडियो में परेशान हो सकते हैं। लोगों, इस पानी का तो खौफ आपको आ सकता है वीडियो में देखकर, लेकिन क्या इस बात का खौफ है कि हमारे घरों के घर बर्बाद हो चुके हैं और हमें कानो कान भी खबर नहीं? हमारे घर रूहुल कुद्दस से खाली हैं, हमारी जिंदगियां रूहुल कुद्दस से खाली हैं और हमें कानो कान भी खबर नहीं। देखिए मत्ती के इंजील में 24 बाब निकालिए, उसकी 37 आयत को पढ़िए। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने पर भी वैसा इब्ने आदम के आने पर हो। तो नूह के दिनों में क्या हुआ? यही कुछ हुआ है। यूं समझे उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी, तैयारी चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा, ये ट्रेलर है, ट्रेलर फिल्म का शुरू हो चुका है। मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें, तारीकी, शैतान के काम। अगर आपने पैगाम सुनना तो जरूर सुनिएगा, नरसिंगों के पैगाम पर मैंने दूसरा पैगाम दिया। इबलीस के फरिश्ते जमीन पर खोल दिए गए हैं, अथाह गड्ढे को खोल दिया गया है। इबलीस बदकारी के फरिश्तों को खोल चुका है दुनिया के ऊपर। आप उसमें सुन सकते हैं, बल्कि छठे नरसिंगे में भी आएगा, आप सुनिएगा। 4 फरिश्ते फिरात के दरिया पर बंधे हुए हैं जो लोगों को खत्म करने के लिए। किसने नाली को काटा है, आपको यहां से भी समझ आएगा। इनके पास भी इख्तियार है दुनिया को काटने के लिए, दुनिया को मारने के लिए। ये मारने का ठेका इब्लीस के पास भी रखा हो कि तूने लोगों को मारना है। तो समझे, बदकारी के फरिश्ते, मौत के फरिश्ते जमीन पर छोड़ दिए गए हैं ताकि जमीन को मारें, कत्ल करें और नाफरमान। जैसे अगर आपको याद हो, शैतान की खिदमत खुदावंद के लिए याद है मैसेज चीज को, शैतान भी खिदमत करेगा ताकि खुदा के लोगों को अलर्ट कर दे और शैतान के जो लोग हैं जो खुदा को रद्द करते हैं उनको सफाई हस्ती से मिटा दे। शैतान भी ये खिदमत सर अंजाम दे, क्योंकि उनको भी बांधा गया है खास वक्त, घड़ी और महीने के लिए, ताकि खुदा के कलाम को पूरा कर सके। पतरस का रेफरेंस पढ़िए, जल्दी से पढ़ना ही है, टाइम हमारा हो चुका है। 3 बाब की 19 आयत को पढ़ना है। इसमें भी यही लिखा हुआ है, पढ़ दे, इस आयत को पढ़े जरा। पहला पतरस 3 बाब की 19 आयत है और इसके साथ दूसरा पतरस 2 बाब की 5